गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 7 में आपको सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे। एक्सरसाइज आपको चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तो उसमें एक्सरसाइज बाकी था। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बताए थे कि सेरीकल्चर क्या होता है, रेयरिंग क्या होता है, और आपका जो 4th क्वेश्चन था रेयरिंग, शेयरिंग और सेरीकल्चर, यही तीनों था जो हम आपको तीनों पूरा डिटेल में बता दिए थे। अब हमको जो है आगे क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बताया जा रहा है गिवन बिलो द सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस दिया हुआ है कुछ, जैसे शेयरिंग है, ठीक है। तो शेयरिंग इसका स्टेप दिया हुआ है कि कौन कौन सा प्रोसेस जो होता है इसके बाद होता है। ये देखिए इसके बाद फिर सॉर्टिंग दिया हुआ है, यहाँ आपको फिल करना है तो उनका सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सॉर्टिंग होता है, उसके बाद जो है आपको सीक्वेंस पूरा खाली दिया हुआ है 3 तो ये आपको 3 जगह 1 2 3 ये आपको यहाँ तक भरना है। तो आपको बताए थे शेयरिंग के बाद क्या होता है, स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग में क्या होता है, वॉश किया जाता है। जितना भी जो फ्लिस होता है, एयर होता है, वो हम उसके स्किन से निकाल कर इसको वॉश करते हैं, जिससे उसमें डर्ट हो, ऑयल हो, ग्रीस हो, ये सब रिमूव हो जाए। और उसके बाद सॉर्टिंग, उसके बाद उसमें से जो ख़राब होता है उसको सॉर्टिंग करते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं, अलग करके निकाल देते हैं वॉश करने के बाद, क्योंकि वो क्या है पानी में तैरने लगते हैं, वो अलग हो जाते हैं अपने आप, तो उसको अलग कर देते हैं। सॉर्टिंग के बाद जो आपको बताए थे सॉर्टिंग, और उसके बाद जो है आपका रिमूव ऑफ बर या क्लीनिंग ऑफ बर बोल सकते हैं, क्लीनिंग ऑफ बर। हम इसको बर को रिमूव करते हैं यहाँ पे, उसके बाद ठीक है जो बर होता है उसको बर को रिमूव करते हैं, क्लीनिंग बर। फिर डाइंग होता है, डाइंग मीन्स होता है कलर, जो कलर्स होते हैं वो कलर उनको करते हैं, फिर उनको उसमें से बर्स निकाल के, और उसके बाद फिर होता है रोलिंग। ये आपका पूरा प्रोसेस जो होता है इसमें होता है। तो आपको इसमें से जो है प्रोसेस एक एक करके दे देगा, बीच में यहाँ शेयरिंग दे दिया, यहाँ सॉर्टिंग दे दिया, फिर उसके बाद आपको फिल करना है क्या क्या होगा। तो ये आपका प्रोसेस जो होता है एक सीरियल वाइज चलता है। हम आपको बताया तो 6 स्टेप होता है, और ये 6 स्टेप जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इसका, ठीक है। ये हमको 6 स्टेप पूरा डिटेल में आपको एकदम क्लियर बताए थे हम आपको। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जा रहा है मेक स्केच ऑफ द 2 स्टेज। आपको 2 स्टेज बताना है, आपको मेक स्केच ऑफ 2 स्टेज, 2 स्टेज बताना है। किसका, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। अगर पूछता ये कि मेक स्टेज ऑफ द स्टेजेज, अगर एक भी स्टेज नहीं पूछता, सीधे स्टेजेज लिख देता तो आपको पूरा स्टेज बनाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 स्टेज पूछ रहा है तो 2 स्टेज आपको मेन क्या बताना है, वही जो उसके आगे का ये पोर्शन रहता है, जैसे यहाँ पे ऐसे और इसके ऊपर ऐसे, ठीक है। और इसके हेड होता है, हेड आपको बताया था कम से कम 8 बार रोटेट करता है, 8 बार घूमते रहता है। तो वो क्या जनरेट करता है, जब 8 बार रोटेट करेगा तो वो सिल्क फाइबर जनरेट करता है, ठीक है। तो सिल्क फाइबर जनरेट करता है। तो इस तरह से हमारा ये 8 बार ये क्या है, सिल्क वर्म है, ठीक है। सिल्क वर्म या कैटरपिलर लार्वा भी कहते हैं इसको। ये हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया यहाँ से, और सेकंड स्टेज हमारा जो हो गया वहाँ पे जो प्यूपा बनाता है, यानी कोकून बनाता है, वो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड स्टेप होता है, तो यहाँ से आप देखे होंगे कि यहाँ से कोकून बनना स्टार्ट हो जाता है। कोकून बनता है ऐसे, एक लेयर लग जाता है, डबल लेयर, इनको सुरक्षित रहता है, एक सेफ्टी रहता है कवच के रूप में, और जो है अंदर ये अपना बना लेते हैं, डेवलप करते रहते हैं, और ये डेवलप करके लेयर क्या होते हैं बाद में हट जाते हैं। इस तरह से हमें कोकून प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, कोकून। इस तरह से हमें कोकून प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो कोकून या प्यूपा वही होता है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। 2 स्टेज अगर पूछा है तो हमको यही दोनों बनाना है। स्केच यानी आपको केवल डायग्राम बनाना है और लिख देना है ये क्या है, ऐसे करके आपको लिख देना है नीचे उसके कि ये क्या है और ये क्या है, कोकून। उसके बाद यहाँ पे ऊपर लिख देना है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, या नीचे लिख दीजिए चाहे ऊपर लिख दीजिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर
लाइफ हिस्ट्री किसका ये बताया जा रहा है, तो ये आपको मालूम चलेगा सिल्क वर्म और सिल्क मोथ का बताया जा रहा है। तो उसमें आपको फर्स्ट स्टेप में आपको क्या बताए थे, फर्स्ट स्टेप में आपको जो मेल और फीमेल क्लास करते हैं तो वहाँ पे एक देते हैं, और एक किस पे देते हैं, मलबेरी लिप्स पे, मलबेरी लिप्स पे ये एक देते हैं, लिप्स से वहाँ पे ये सिल्क वर्म का ग्रोथ करते हैं। जब ये सिल्क वर्म जो होता है नेक्स्ट स्टेप कोकून आता है या प्यूपा आता है, और वहाँ से फिर ये डेवलप करने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये आपको पूरा हम स्टेप पूरा क्लियरली आपको बताए थे वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। और जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया। ये आपको केवल मेक स्केच बोल रहा है, तो आपको यही दोनों डायग्राम बना देना है, सिल्क वर्म का और कोकून का। अगर पूरा 2 स्टेप न देकर वो पूरा पूछता मेक द स्केच ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, तब आपको पूरा बनाना पड़ता, पूरा शुरू से जो है क्रॉसिंग करके आपको पूरा लास्ट तक डेवलप जैसे किया है वैसे आपको बनाना पड़ता है। अब इसमें यही पूछ रहा है तो इसकी वजह से आपको यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। ये सिल्क प्रोडक्शन से आपको 2 टर्म दिया गया है। ठीक है, जो सिल्क प्रोडक्शन से 2 टर्म 2 शब्द को छांटना है आपको, जो सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड हो और किसी चीज़ से ना हो। तो आपको कौन कौन सा दिया गया है, फर्स्ट दिया है सेरीकल्चर, और फ्लोरिकल्चर, उसके बाद जो दिया मोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, अरे एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर नहीं है, एपीकल्चर, और एपीकल्चर के बाद होता है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर ये आपको सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर और जो होता है सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर और सिल्वीकल्चर, ये जितना भी कल्चर दिए गए हैं आपको सिल्क मोथ में आपने कौन सा कल्चर पढ़ा है, आपको तो लर्न होगा कि एक हम सेरीकल्चर पढ़े हैं और दूसरा जो होता है मोरिकल्चर होता है। ये मोरिकल्चर और सेरीकल्चर ये दोनों जो है इससे रिलेटेड होता है। मोरिकल्चर भी जो है इसी से रिलेटेड है। तो आपको केवल यही दोनों ध्यान देना है कि सेरीकल्चर और मोरिकल्चर जो होता है ये हमारा इन दोनों से सिल्क मोथ या सिल्क से रिलेटेड हैं, सिल्क प्रोडक्शन देते हैं, यही हमारा दोनों होते हैं। ठीक है, तो दिया है इसमें आपको हिंट भी दिया है, सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लिप्स और रेयरिंग सिल्क वर्म। जो मलबेरी लिप्स और सिल्क वर्म पे रहता है वो हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। जो सिल्क वर्म से हमें सिल्क फाइबर जो प्राप्त होते हैं उससे हम सिल्क को सेरीकल्चर कहते हैं। और साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस एल्बा, और साइंटिफिक नेम होने के कारण मलबेरी का साइंटिफिक नेम है मोरस एल्बा, वो उसके नाम से इसको मोरिकल्चर रखा गया। यानी मोरिकल्चर जो होता है मलबेरी का जो लिप्स होता है उनसे जो हमें प्राप्त होता है वो सिल्क फाइबर, उससे हम क्या कहते हैं जो अंडे देते हैं, एग देते हैं वहाँ मलबेरी के लिप्स पे, तो वो हमारा मोरिकल्चर कहलाता है। तो इस तरह से सेरीकल्चर और मोरिकल्चर ये हिंट दिया है, इसीलिए मोरिकल्चर यहाँ पे दिए इसका। और आपको नाम भी पूछ सकता है मलबेरी लिप्स का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप बता सकते हैं मलबेरी लिप्स का साइंटिफिक नेम मोरस एल्बा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मैचिंग करना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा।
अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैचिंग करना है, कौन कौन सा जो है किसका होगा, ये आप अच्छी तरीके से मैचिंग कर लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मैचिंग करना है। मैचिंग करना है, मैचिंग में पहले दिया है स्कोरिंग, स्कोरिंग दूसरा दिया है मलबेरी लिप्स, मलबेरी लिप्स, तीसरा याक और चौथा कोकून। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर ए बी सी डी और आपको ई भी दिया गया है, तो ई भी आप लिख सकते हैं। आपको ई एक्स्ट्रा में दिया गया है, तो ई जो होता है इल्ड सिल्क फाइबर, आपको दिया है पहला इल्ड सिल्क फाइबर, यानी इसका मतलब होता है हमें सिल्क फाइबर किससे प्राप्त होता है। इल्ड मीन्स होता है प्राप्त करना, हमें सिल्क फाइबर किससे प्राप्त होता है। उल इल्ड एनिमल, जो उल देता है वो कौन सा एनिमल है, जिस उस एनिमल का नाम बताइए जो हमें उल देता है। तो देखिए यहाँ उस एनिमल का भी नाम लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। और फूड ऑफ सिल्क वर्म, उस फूड, वह फूड जो सिल्क वर्म हमें देता है, फूड से हमें सिल्क वर्म देता है। फूड ऑफ सिल्क वर्म। रीलिंग रोलिंग का ही थर्ड फॉर्म है। रीलिंग जो रील की तरह जो हम लपेटते हैं उसको रीलिंग कहते हैं। जैसे हम लोग सुई धागा, जो धागा रहता है वो लपेटा रहता है उसको रील कहते हैं, वही रीलिंग होता है। क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, और यहाँ पे क्लीनिंग करते हैं शेयर्ड स्किन को, शेयर्ड स्किन। अब यहाँ पे आपको दिया गया है सारा प्रोसेस, अब इसमें से आपको चॉइस करके लिखना है, बताना है कि कौन सा किसका होगा। ये आप मैचिंग करिएगा, मैच करके आप बताइएगा। तो सबसे पहले होता है कि स्कोरिंग में आपको क्या कहा जा रहा है। स्कोरिंग का मतलब होता है हम वॉश करते हैं। क्या वॉश करते हैं, जो भी स्किन का जो हेयर होता है, फ्लिस होता है, उसको हम वॉश करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, यानी फर्स्ट का कहाँ आ जाएगा, ई पे आ जाएगा। ठीक है, हमारा ई हो जाएगा क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट पहला वाले का क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, इसको हम वॉश करते हैं, धोते हैं। दूसरा का जो होता है फूड ऑन सिल्क वर्म, जो मलबेरी लिप्स होता है वो फूड कहाँ बनाते हैं, सिल्क वर्म फूड बनाते हैं अपना सिल्क वर्म पे। तो ये हमारा दूसरा का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। दूसरे का सी ऑप्शन सही है। जो मलबेरी के पौधे और पत्ते होते हैं वो फूड अपना सिल्क वर्म पे बनाते हैं, सिल्क वर्म पे अपना अंडे देते हैं। तो ये हमारा ये हो गया। और याक जो है उल इड एनिमल होता है। याक जो हम आपको बताते हैं, याक हुआ, और भी जो एनिमल्स होते हैं कैमल भी मिलता है उन। तो ये और भी जो एनिमल्स होते हैं जो आपको बताए थे, और ये सब हमें उल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब जो है कोकून, अब जो कोकून आपको प्राप्त होता है, कोकून से हमें क्या प्राप्त होता है, कोकून से हमें जो है कोकून से इल्ड सिल्क फाइबर, कोकून हमें सिल्क फाइबर प्राप्त करता है। कोकून से क्या होता है, सिल्क फाइबर, कोकून से हमें सिल्क फाइबर मिलता है। यानी स्कोरिंग मतलब शेयर्ड स्किन, रिमूव ऑफ शेयर्ड स्किन, फ्लेश का जो स्किन से जो रिमूव करते हैं उसको हम लोग वॉश करते हैं, तो वही हमारा स्कोरिंग कहलाता है। मलबेरी लिप्स जो होता है, हमें मलबेरी लिप्स फूड बनाते हैं अपने, सिल्क वर्म जो होते हैं फूड उसी पर बनाते हैं मलबेरी के लिप्स पे। और याक जो होता है हमें उल प्राप्त होता है याक से, और कोकून जो होता है हमारा इल्ड सिल्क फाइबर होता है। इस तरह से ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, और आपको जो मैचिंग दिया है आप अपने से एक बार करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप अपने से भी करिएगा, और ये आपका चैप्टर पूरा
कंप्लीट होता है चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। और हमने आपको कीवर्ड भी टोटल बता दिए, एक्सरसाइज भी बता दिए, और जो भी आपको उसमें से समझ में नहीं आए आप वो पूछ सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपको इसमें से समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ भी हो, सिल्क मॉथ हो, चाहे कुछ भी स्कोरिंग हो, मलबेरी हो, लिप्सो, कुछ भी हो, आप उसमें से कोई भी टॉपिक आप लीजिए, आप शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिए, जिससे हमको मालूम चलेगा कि आपको वो टॉपिक बताना है, तो उस हिसाब से जो हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और इसमें से आप अपने आपको जो नोट्स है इसका व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, आपको इसका नोट्स जो है व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। और इसमें आपका कीवर्ड एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गया। अब जो है आपको चैप्टर 4 हीट के बारे में पढ़ाना है। हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है एक दूसरे से, उसमें थर्मल टेम्परेचर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मल टेम्परेचर क्या होता है, इस तरह से जो आपको हीट के बारे में पूरा बताएंगे, हीट मेनली होता क्या है। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। और एक क्रास जो आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 9 डाउन ए क्रास, ये आप अपने से करिएगा बुक में, चाहे कॉपी में करके रखिएगा। और जो है आपका, और ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम चैप्टर 4 पढ़ाएंगे, हीट के बारे में। हीट होता क्या है, कितना टेम्परेचर उसमें रहना पड़ता है, जितना हीट हो कितना टेम्परेचर मतलब नॉर्मल कंडीशन कितना होना चाहिए, ये सब जो है आपको क्लियरली उस चैप्टर में पढ़ाएंगे। इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। और जो भी कुछ समझ में नहीं है आप शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।